गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है शाम के करीब 4:15 के आसपास हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो ये जो व्लॉग है ये संडे इवनिंग का व्लॉग है। तो हस्बैंड घर पर ही हैं, बट बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला चाय बनाकर पिला दो। तो मैं चाय बना रही थी, साथ की साथ मैं देख रही थी अपना सामान ग्रॉसरी का कि क्या ख़त्म हुआ है क्या नहीं हुआ है। हस्बैंड बोल रहे थे सामान लिख दो, तो मैं सामान भी ले आऊँगा। तो बस वही मैं चेक कर रही थी, सारे डब्बा डब्बी जो भी हैं अंदर बाहर सब मैं चेक कर करके और सामान देख देख के हस्बैंड को बताती जा रही थी। और वो लिस्ट में लिखते जा रहे थे। तो काफ़ी सामान था, कुछ ख़त्म हो गया था, तो जो ज़रूरत का था अ, वही मैं मंगा रही थी, जो बिल्कुल भी नहीं था। और जो रखा हुआ था वो मैं नहीं मंगा रही थी, वो मैंने नहीं लिखवाया था। और यहाँ पर पता नहीं क्या मैं हिसाब किताब लगा रही थी, मुझे खुद याद नहीं है। तो जो चाय है वो बन चुकी है और थोड़ी सी चाय मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने 1 कप और ले लिया था। उसमें ये चाय है वो निकाल दी थी, बाबू पी लेगी। और अपने कप में से भी थोड़ी सी जो है उसको दे दी थी। तो चाय का तो ये रहता है कि बहुत ज़्यादा मुझे चाय का शौक़ तो है नहीं। और गर्मियों में तो एक ही टाइम जो है चाय होती है, बट सर्दियों में ना थोड़ा मन होता है शाम को। वो भी अगर हस्बैंड टाइम से आ जाते हैं तो बन जाती है, वरना मैं पर्सनली अपने लिए कभी भी चाय नहीं बनाती हूँ, ना ही सुबह में और ना ही शाम में। हस्बैंड की बनती है तभी मैं अपने लिए बना लेती हूँ। अगर हस्बैंड को नहीं पीनी होती है या वो टाइम पर नहीं आते हैं तो फिर मैं भी चाय नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ पे जो चाय थी वो बन चुकी थी, निकाल कर मैं ले आई थी। और हस्बैंड ने जो सामान था वो भी लिख लिया था, बाकी फिर वो चेक कर रहे थे कुछ रह तो नहीं गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर, कपड़े धुले थे मैंने, वो उठाने के लिए। हस्बैंड जो है अपना निकल रहे हैं, तो मैं ये कपड़े लेने के आ गई थी। तो इस वाले तार पे ना पता नहीं क्यों इतनी चींटियाँ हो जाती हैं और धूप जल्दी इसी तार पे आती है। उधर वाले पे तो आंटी डालती हैं, तो मैं उधर नहीं डालती हूँ। आज आंटी नहीं थी तो मैंने डाल दिए थे, वरना इस तार पे और साइड वाले तार पे जो घर मेरे गेट के सामने उस पे डालती हूँ। तो इस पे धूप अच्छी आती है, इस वजह से मुझे इसी पे डालने पड़ते हैं। बट इस पे ना कपड़ों पे चींटियाँ चढ़ जाती हैं, इस तार पे पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आती हैं। तो वही जो है मैं हिला हिला कर कपड़े लेकर आई थी। तो इसी तरह मुझे लाने पड़ते हैं, अगर डायरेक्ट मैं उठा के ले आऊँ ना तो बहुत सारी उनमें चींटियाँ आ जाती हैं। तो एक एक कपड़ा लेकर मुझे हिलाना पड़ता है, ताकि जो चींटी हैं एक दो भी वो जो है निकल जाएँ, क्योंकि अगर कपड़ों में रह गई तो काट लेंगी। तो बस कपड़े मैं ले आई थी, उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोल्ड करके रख दिया। और हस्बैंड भी चले गए हैं सामान लेने के लिए। उसके बाद मैंने दूध रखा गर्म होने के लिए। सुबह मैंने नहीं किया था। सर्दियों में दूध आ तो सुबह ही जाता है, कभी होता है तो मैं कर भी लेती हूँ, नहीं तो शाम को कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सुबह ही करूँ। तो कभी सुबह कर लेती हूँ, नहीं हो पाता है तो शाम को कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ख़राब तो होता नहीं है, फ्रिज में रखा रहता है। और बस यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ बर्तन। तो सारे जो भी बर्तन हैं वो अरेंज करके रख दूँगी। और शाम को डिनर वगैरह का कुछ झंझट है नहीं। आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी डिनर बनाने का। सुबह ही मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, सुबह तो दाल चावल बनाया था और सुबह ही मैंने बोल दिया था कि आज शाम को जो है मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी डिनर वगैरह बनाने का, तो आप बाहर से ही कुछ ले आना। तो फिर हस्बैंड बोले कि क्या बोलते हैं उसको, बाटी चोखा खाओगी? तो मैंने बोला ठीक है, खाया भी नहीं है बहुत दिन से और चटपटा सा होता है तो मुंह का टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है ले आना। और दाल रखी हुई थी, दाल बाटी चोखा आता है तो मतलब दाल भी आती है साथ में। बट दाल मैंने सुबह बनाई थी तो वही रखी हुई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला दाल मत लेके आना, क्योंकि फिर दाल के पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे। और दाल रखी ही हुई थी तो मैंने दाल के लिए मना कर दिया था। फिर हस्बैंड जो है बाटी जो चोखा है बाटी चोखा वो ले आए थे। तो मेरे पे टाइम था तो मैंने सोचा चलिए बच्चों के कपड़े हैं वो मैं आयरन कर देती हूँ, सुबह यूनिफ़ॉर्म जो है उनकी।
उसके बाद फिर मैंने थोड़ा अपना फ़ोन-वोन चलाया और थोड़ा बहुत बैठ के आराम किया। उसके बाद थोड़ी देर में फिर हस्बैंड भी आ गए थे बाटी चोखा लेके। तो ये देखिए, ये है बाटी और आलू और बैंगन का चोखा। और ये दाल थी सुबह वाली, तो इतनी पतली नहीं थी सुबह। इसके साथ खाने के लिए दाल जो है काफ़ी पतली-पतली आती है, तो मैंने वो थोड़ी-सी ना पतली कर ली थी, पानी को अच्छे से बॉयल करके उसमें डाल के उसको थोड़ा पतला कर लिया था साथ में पीने के लिए। तो बस डिनर हमारा हो गया था और 6 बाटी ले आए थे हस्बैंड। और देखने में ऐसा लगता है कि कम पड़ेगी, बट यकीन मानिए इतनी ही बाटी में पेट फुल हो जाता है। 2-2 के हिसाब से ले आते हैं, उसमें जो है अभी भी खा लेता है और इतने में पेट फुल हो जाता है एकदम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं, पेट नहीं भरा है, खाली रह गए हैं। और डिनर करने के बाद जो है हस्बैंड जो सामान ले आए थे वो मैं चेक कर रही थी, क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं, कुछ रह तो नहीं गया या कुछ गलत ले आए हैं। और हस्बैंड कुछ भी सामान लाएँ और कुछ उसमें गलत चीज़ ना लेकर आएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा उठा लाते हैं जो फिर बाद में मुझे एक्सचेंज कराना पड़ता है। तो वही मैं उनको बोल रही थी, आप ये ले आए या ये ले आए, तो बोल रहे थे अलग रख देना, मैं सुबह बदल दूँगा। तो मैं वही बोल रही थी कि देख के लाया करो, बदलने का झंझट ही ना हुआ करे। तो बस यहाँ पे जो सामान था वो मैंने देखा और उनको जो है जो डिब्बे में भरने लायक था वो मैंने रख दिया, और जो थोड़ा वो डिब्बे में था तो वो मैंने अलग से रख दिया। जब वो बाकी का खाली हो जाएगा तब मैं भर दूँगी। और साथ ही मैंने आलू, टमाटर, प्याज मँगाए थे, ख़त्म हो गए थे। सब्ज़ी नहीं मँगाई, सिर्फ़ आलू, प्याज, टमाटर ही मँगाया था। सब्ज़ी रखी हुई है फ्रिज में थोड़ी। तो मैंने कहा सिर्फ़ इतना ले आना, तो वही जो है ले आए थे हस्बैंड, तो मैं वही लगा रही हूँ बास्केट में। आलू और प्याज जो है मैंने बास्केट में लगा दिए हैं और बाकी का मैंने इसमें रख लिया है। इसको जो है मैं धुल कर रख दूँगी। बस उसके बाद फिर अब थोड़ा-सा कर लेती हूँ क्लीनिंग। वैसे तो डिनर नहीं बना है तो कुछ ऐसा गंदा नहीं है, बट क्लीन करना तो ज़रूरी है। नाइट है तो सुबह के लिए ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी था वो कपड़ा मैंने अच्छे से मार दिया था। अच्छे से सारा मैंने जो है पोंछ दिया था। तो बस यहाँ पे जो है गैस किचन काउंटर को मैंने क्लीन कर दिया है। थोड़ा-सा उधर जो है मैं रैक पे भी थोड़ा-सा पोंछ दूँगी। डब्बा वगैरह लेते हैं तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है गंदा, कुछ निकालते हैं मसाला वगैरह या कुछ भी, तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और बस उसके बाद फिर जो है मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद सारे जो भी बर्तन थे वो मैंने धुल के रखे, और उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और अदरक वगैरह जो था वो धुलकर मैं रखूँगी टॉवल पे। तो सुबह तक जो है ये आराम से सूख जाएँगे और उसके बाद फिर मैं इनको सुबह रख दूँगी फ्रिज में। बाकी जैसा कि बताया कि और कुछ सब्ज़ी नहीं मँगाई है, क्योंकि सब्ज़ी फ्रिज में 2-3 रखी हुई हैं हरी, और बाकी का घर की सब्जियां होती हैं, दाल है, सोयाबीन वगैरह है, इस तरह की चीज़ें जो है बन जाती हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं मंगाई। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने धुलकर और एक टॉवल पे फैला दी हैं, तो सुबह मैं इनको रख दूँगी, सुबह तक ये अच्छे से सूख जाएंगी। उसके बाद जो है सारा बर्तन वगैरह सब धुलने के बाद मैं मॉप ले आई थी। फटाफट से पोंछा लगा दूँगी, और इतना मेरा डेली का रहता ही है नाइट का। सारी चीज़ें एकदम क्लीन वगैरह करने के बाद ही मैं सोती हूँ, जिससे कि सुबह के लिए जो है थोड़ा ईज़ी हो जाता है। और मैं ही क्या, हर हाउसवाइफ़ जो है इस तरह से ही अपना किचन एकदम चकाचक करके सोती है, जिससे कि सुबह जब वो किचन में आए तो एकदम देखकर दिल खुश हो जाए। क्योंकि अगर कुछ भी काम छोड़ दो ना किचन में रात में, तो सुबह उठ के आते हैं ना तो समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। बट सब कुछ एकदम साफ चकाचक होता है, तो बस अच्छे से काम करने में मन लगता है। उसके बाद फिर हम लोग सो गए। अब मैं सुबह मिल रही हूँ आपसे, और मैं बना रही हूँ चाय। हस्बैंड को जाना था आज औरैया, तो वो जल्दी उठ गए थे, मेरे ही साथ उठ गए थे 6 बजे। और उन्होंने बोला चाय बनाने के लिए, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी। और चाय पीते-पीते फ़ोन आया, तो फिर उनका जो है औरैया जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया था। और आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने भी हस्बैंड के साथ बैठकर चाय पी ली थी। वरना ऐसा कभी होता नहीं है। इतने टाइम से आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं, कभी आपने मुझे इतना जल्दी चाय पीते हुए नहीं देखा होगा। बेशक हस्बैंड को कहीं जाना होता है, मैं उनके लिए बना देती हूँ, बट मैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही
जो चाय वगैरह है वो पीती हूँ, अपना नाश्ता करती हूँ, स्पेशली जब बाबू चली जाती है क्योंकि बाबू की थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा होती है सुबह। बट आज थोड़ा मेरे पास टाइम था तो हस्बैंड के साथ ही मैंने बैठकर चाय पी ली थी, साथ में एक रस्क ले लिया था क्योंकि खाली चाय मैं नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं लग गई खाने की तैयारी में और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मसाला वगैरह सब तैयार करके मैंने जो मसाला है पकने के लिए छोड़ दिया है, गैस पर रख दिया दूसरी साइड। और जैसे ही मसाला पक गया उसमें मटर पानी डाल के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। मटर जब पक जाएगी उसके बाद हम उसमें पनीर ऐड कर देंगे क्योंकि मटर को थोड़ा पकाना होता है बट पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना होता है। अगर पनीर को ज़्यादा पकाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने जो पराठे हैं वो भी बना दिए थे। एक साइड सब्ज़ी बनती जा रही थी और दूसरी साइड मैंने पराठे बना दिए थे बाबू के टिफ़िन के लिए। तो पराठे सब्ज़ी सब बनकर तैयार हो गई है, बाबू भी रेडी हो गई थी तो फटाफट से मैंने उसकी जो चोटी है वो बना दी है। 2 चोटी बनती हैं जैसे कि आप सभी देखते ही हैं। तो बस यहाँ पे बाबू एकदम रेडी हो गई थी, नाश्ता वगैरह मैंने उसको करा दिया था और वो चली गई है अपने पापा के साथ रोड पे। और अभी भी जो है आज अपने आप ही जाग गया तो वो उठकर अपनी गाड़ी चलाने लगा था। और ये देखिए मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी, कितना अच्छा सा कलर आया है एंड कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनी है। जबकि कुछ भी अलग मैं नहीं करती हूँ, सिंपल जैसे बाकी की सब्ज़ी बनाती हूँ वही जो उसी तरीके से बनाती हूँ, बट बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस उसके बाद फिर अभी जाग तो चुका ही था, उसको नाश्ता वगैरह कराया और रेडी करके उसको भी भेज दिया है स्कूल। तो हस्बैंड गए हैं अभी को छोड़ने के लिए स्कूल और मुझे दे गए हैं ये काम, अपने एक जोड़ी कपड़े आयरन करने के लिए तो खुद ही बैठे थे बट एकदम अभी के स्कूल के टाइम पे बैठे तो सिर्फ पैंट कर पाए और तब तक अभी का टाइम हो गया, मैंने अभी को रेडी कर दिया। तो फिर वो चले गए छोड़ने के लिए और शर्ट मुझे दे गए कि शर्ट तुम कर देना। तो मैंने हस्बैंड का वो शर्ट जो है आयरन की, उसके बाद जो है फिर जो आटा बचा हुआ था उसकी मैंने रोटियां बनाकर रख दी सारी। और सॉरी, रोटियां बनाकर नहीं रखी थी, आटा मैंने उठाकर रख दिया था क्योंकि पनीर था तो मैंने सोचा पराठे बना दूंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आटा वगैरह जो था वो मैंने उठाकर रख दिया था कि हस्बैंड जब तैयार हो जाएंगे ऑफ़िस के लिए तब मैं पराठे बना दूंगी। और चावल भी बोला है हस्बैंड ने बनाने को तो चावल बनाऊंगी, साथ में रायता बनाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में करूंगी। तो तब तक मैंने सोचा मैं क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ। तो थोड़ा सा गैस और किचन काउंटर को भी क्लीन कर दिया था क्योंकि वो गंदा पड़ा रहता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सफाई हुई ही नहीं है। तो वो भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, बेशक मुझे बाद में बनाना हो खाना वगैरह। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, हस्बैंड भी आ गए थे अभी को छोड़ के। और पूरा बेडशीट वगैरह हटाकर मैंने पूरा बेड अच्छे से हिलाया, पूरा बेड का डस्टिंग किया और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और आज मैंने जो है वूलन की बेडशीट बिछाई है और अब से वूलन की ही बिछाऊंगी। तो चलिए मैं अपना क्लीनिंग का काम निपटाती हूँ, आपसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।